नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पीएम मोदी स्टार्ट ड्राइविंग कार इन स्वीडन विद द हेल्प ऑफ 5G। तो 5G लॉन्च हो गया है भारत के 13 शहरों में और आप सबको पता है। और पीएम मोदी ने यह कारनामा किया है उसी दौरान कि वो यहां बैठे बैठे उन्होंने स्वीडन में गाड़ी स्टार्ट कर दी 5G की बदौलत। तो भारत की इस अचीवमेंट पर, भारत की इस प्रोग्रेस पर, भारत की इस बड़ी डेवलपमेंट पर पाकिस्तान की जनता क्या राय रख रही है, उनका क्या कहना है इस पर, आइए देखते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि 5G के ऊपर 5G इंडिया के तकरीबन 6 से 7 सिटीज़ के अंदर लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद जैसे ही लॉन्च हुआ, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो जाते हैं स्वीडन के अंदर। स्वीडन में बैठकर एक गाड़ी चला रहे होते हैं। गाड़ी चला रहे होते हैं वो 6400 किलोमीटर दूर बैठकर वो गाड़ी दिल्ली में चल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ 5G की मदद से। क्या समझते हैं आपकी टेक्नोलॉजी के इतना एडवांसमेंट पे जा रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान कहाँ वेरी करता है और क्या समझते हैं फ्यूचर क्या देखेंगे आप? पाकिस्तान का अभी जो हम जहाँ तक फ्यूचर देखते हैं वो हमारे तो मेरे तो बजटिंग का इशू है कि हमारे पास इतने जो मतलब सोर्सेज नहीं है कि हम इतनी जल्दी 5G पे जा सकें। ठीक है, सबसे पहले सोर्सिंग का इशू होता है और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पे 3G 4G को समझ नहीं पा रहे हैं, तो 5G पे जाएंगे तो क्या करेंगे। सही बात है। क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे बहुत डेवलप हो रहा है? इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें 5G को लेकर, तो 5G तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट था कि आएगा आएगा आएगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे इंक्रीज होती है, जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता है ना, ठीक है, तो जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जैसे अमेरिका में होता है कि वो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, यानी कि इंडस्ट्री से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, तो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं और स्टूडेंट्स परफॉर्म करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इधर क्या होता है कि वो इंडस्ट्री को स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि यार ये चंद प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से कोई उठा के कर लो और आपका काम हो जाएगा। जी, जान छोड़ो। तो ये वजूहत है। टेक्नोलॉजी आपकी किस तरह आगे आएगी आप? और लिटरेसी रेट की बात करें तो क्या कहेंगे आप? लिटरेसी रेट तो भाईजान हमारा 33% लिटरेसी रेट है और पाकिस्तान का लिटरेसी क्राइटेरिया ये है कि जिसको अपना नाम लिखना आता है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट्स देखें तो मेरे हिसाब से मुझे तो 6% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है। और मोस्ट अमेजिंगली आपको सबसे मज़े की बात बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में आप जाएं, वहाँ पर 94% पीपल्स ग्रेजुएट्स हैं। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से हूं। ठीक है जी, तो आप समझते होंगे इस बात को बड़ी अच्छी तरह। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे 5G के ऊपर, इंडिया के जो नरेंद्र मोदी भाई, उन्होंने एक चश्मा अपने लगाया। चश्मा लगाने के बाद उसको वो 5G की मदद से 360 व्यू नज़र आ रहा है। वो अमेरिका के अंदर बैठ के भी वो 360 व्यू देख सकता है। उसके फार्म हाउस में क्या चल रहा है, उसके फॉर्म में क्या चल रहा है, जो कंपनी खोली है उस कंपनी के में क्या चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लासेस के थ्रू। इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जा रहा है। आप क्या लगता है कि कभी पाकिस्तान बीट कर पाएगा आईटी के हवाले से, या किसी भी सेक्टर के अंदर इंडिया को, अपने कंपेटिटिव कंट्री को कम्पीट कर पाएगा किसी भी फैक्टर में? कर सकता है, अगर यहाँ पे हमारे कुछ जो ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं वो हमें कोई भी चीज़ इस मुल्क में आती है ना, वो सिर्फ हम वी आर इम्पोर्टिंग कंट्री, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे हम, तो फिर ही टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे कि हम कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, फिर हम सोचेंगे कि हमने इसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है। सर बात हुई है मैन्युफैक्चरिंग की। मैं बता दूं कि 5G लॉन्च हुआ है ना, हमारी IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें से एक ने 5G की तकनीक भी बना ली है। जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, जो चीजें इक्विपमेंट्स यूज होंगे, आप सोचिए कि वो उसने बना लिया है और उसका बहुत जल्द इस्तेमाल होने भी लगेगा। तो 5G एक तरह से हो गया स्वदेशी। अब आप सोचिए कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं, मशीनें ले रहे हैं, राउटर्स ले रहे हैं, स्विचेस ले रहे हैं, बाकी चीजें, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है और ये बहुत जल्दी जो है वो मार्केट में भी आ जाएगी और हम स्वदेशी हो जाएंगे, डिपेंडेबल, किसी और पर डिपेंड रहेंगे नहीं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं या वो टेक्नोलॉजी है वो हम खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही तो इस देश के नौजवानों के खून में बसा है, डीएनए में बस गया है, एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन। आपको पता होगा कि इनोवेशन रैंक जो इंडिया की आई है वो कितनी जबरदस्त है। पिछले मुझे लग रहा है कि 5 से 6 साल में हम सीधे मतलब डबल से भी ऊपर चले गए हैं। रैंक जो है आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अब एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इतना मैंने पढ़ा था कि शायद 80 के अराउंड कहीं थे हम, और पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, और वो शायद 40 के आसपास हम पहुंच गए इनोवेशन इंडेक्स पे। आप सोचिए कि कितनी बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए,
कि उनको पता है कि हमें इनोवेट करना है और हम नई नई चीजें बना रहे हैं और इनोवेशन बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी का नतीजा है कि रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए, तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि 5G के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि 5G अगर किसी कंट्री में लॉन्च होती है तो उसमें क्या कुछ ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है 5G से? यार 5G से तो आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएंगे। 5G से ना आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएंगे और फ़र्क तो ओबियसली पड़ेगा। आपकी मैन पावर कम हो जाएगी, यानी कि फिर जॉब लेस लोग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर होगा ये कि टेक्नोलॉजी सारा काम करेगी। लेकिन इससे फ़ायदा बहुत है, लेकिन इसके अगर देखें सर जॉबलेस हो जाएंगे। इंडिया में तो इसका उल्टा हुआ है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा लोगों को जॉब मिली है, नई नई कंपनीज खुली हैं, नए नए यूनिकॉर्न्स बन गए हैं, उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, रोजगार मिला है, और ये सब टेक्नोलॉजी की बदौलत हुआ है, 4G की बदौलत हुआ है। और आप करेंगे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इसका यह मतलब है कि आपने ठीक से स्टडी नहीं किया। आप जरा और डीपली स्टडी करिए, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। इंडिया ने हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं टेक्नोलॉजी की बदौलत, और आप करेंगे जॉबलेस, लोग जॉबलेस हो जाएंगे। जाए तो नुकसानात भी हैं। लेकिन 5G अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की सियासत और यहाँ की जो फ़ौज है उन्हें नहीं बन पाती। तो वो अगर कुछ मेरे ख्याल से इनकी कोई आपस में कोलैबोरेशन हो जाए तो फिर ही कुछ बनेगा, वरना सही हो बहुत गया, मुश्किल है। सही हो गया सर। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वहाँ पर 5G लॉन्च हो गया। 5G लॉन्च हो गया, तकरीबन 6 से 7 सिटीज़ के अंदर वो 5G चल रहा है। अभी 5G लॉन्च होते साथ ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं स्वीडन के अंदर। मेरा ख्याल है शायद 13 शहरों में लॉन्च हुआ है, 5-7 में नहीं मुजम्मिल भाई, शायद आपने इन्फॉर्मेशन ठीक से उसको गैदर नहीं किया। 13 शहरों में लॉन्च हुआ है। के अंदर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ताकि एक्सपेरिमेंट दिखा सके। वो वहां पर बैठकर गाड़ी चला रहे होते हैं, एक 3D गाड़ी, और वो चल रही होती है दिल्ली के अंदर, और वो इतना एडवांसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल के देखें कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। हम कहीं भी कोई भी मसला बनता है, फॉर एग्जांपल के आपके बॉर्डर के आसपास दुश्मन आपके पर हमला करते हैं, तो वो गाड़ी कहीं भी, आप दिल्ली में बैठो, स्वीडन में बैठो, अमेरिका में कहीं भी बैठकर आप उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली ड्राइव करके अपने दुश्मन को भी निशाना बना सकते हो। इस किस्म की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में जा रहा है। क्या हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर? यार देखिए, अब तो जंगें जो है ना वो रही नहीं, अब तो सारी मीडिया की जंग है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की जंग है। अब वो ग्राउंड रियलिटी पे तो आप जंग लड़ ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब आप ये देखें, गूगल का जो हेड है, CEO, वो इंडियन है, और मोस्टली गूगल में जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं सब इंडियन हैं। तो वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं। लेकिन खैर, हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह हम भी आगे आएंगे, करेंगे। लेकिन अगर ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं ये कोई ज़ोर दें तो, या कोई फ़ौज आगे आए और कोई स्टेप ले तो फिर, वरना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। अगर हम एडवांस ना होते गए, हमारा पड़ोसी मुल्क एडवांस होता गया, आपको नहीं लगता कि दबदबा, मैन पावर, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, और हर चीज़ का खिताब जीतता जा रहा, कहीं ना कहीं मसला नहीं होगा हमें? अरे अब क्या मसला होगा मुजम्मिल भाई। इकोनॉमी में हम टॉप 5 पे बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ रही है, एजुकेशन में आप कहीं हो नहीं हमारे आसपास, हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उनमें भी कहीं नहीं हो। IIT, IIMs, बाकी जो स्कूलिंग है, हायर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें आप कहीं नहीं हो। प्रोफेशनल एजुकेशन में भी कहीं नहीं हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं नहीं हो। हमारे DRDO को लीजिए, एक से एक हथियार बनाया जा रहा है, हर तरफ टेक्नोलॉजी विकसित करते जा रहा है। आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे इसरो को ले लीजिए, एक से बढ़कर एक काम करते जा रहा है। हम मार्स पे पहुंच चुके हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। दुनिया का पहला ऐसा देश है इंडिया जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंच गया। चांद पे हम पहुंच चुके हैं। चंद्रयान 3 की तैयारियां चल रही हैं। अब तो हम मैन्ड मिशन स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग शायद हो चुकी है पूरी। हम अब अपने और अगले सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि एडवांसमेंट में आप, तो मुझे लग रहा है कि 100 साल भी आगे पीछे नहीं हो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। हाँ, टेक्नोलॉजी बोरो करके आप अपना काम करते रहिए तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप खुद टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात कुछ और होती है, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं रहते किसी पे। हमने तो अपना GPS सिस्टम भी लगा लिया बॉस।
देखो ना, दुनिया में कितने देश हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, एक आध और मान लो, तो 4-5 देश ही हैं जिनके पास अपना जीपीएस सिस्टम है। तो मुजम्मिल भाई, फर्क इतना ज्यादा, दोनों के बीच का गैप इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, कि इसको पाटना नामुमकिन हो चुका है। अब नामुमकिन, ये ऐसा टारगेट है जो पाकिस्तान कभी पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितना भी। यार बहुत ज़्यादा मसले होंगे आपके अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर हैं वही आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है, तो बाहर की तो दूर की बात है। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, ये अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है, वरना यहाँ पे हमारे जितने भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, वरना पाकिस्तान तो कब का निकल जाता हाथ से। लेकिन अल्लाह का बस एक करम है कि जो पाकिस्तान कायम है, वरना तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को इस तरह इस सूरत हाल के अंदर कायम रखना। इफ़ वी विल स्टार्ट, मतलब हम यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लें, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जिस तरह मैंने आपको बताया उधर स्टार्ट लें तो इंशाल्लाह जा सकते हैं हम। लेकिन हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो हमें शायद आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा है, कमीशन बेस। हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेटर हो सकते हैं या नहीं फ्यूचर में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए आपसे ही पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनसे कभी होंगे हमारे, मतलब हो सकते हैं बेहतर, ठीक है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से कि हम किसी एक पॉइंट पे आगे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट पे आगे खड़े होंगे तो शायद हम दोनों के लिए बेहतर है। क्या इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए पाकिस्तान को? करनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं यार, आपस में उनके कुछ भी हो, लेकिन ट्रेड अपना चाइना और इंडिया के ताल्लुकात देखो, कभी भी नहीं सेटलमेंट हुए। और लद्दाख के मसला देख लो आप, लड़ाई होती रहती है, लेकिन ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़, दोनों कंपटीटर, दोनों बराबरी से काम कर रहे हैं। अब इंडिया जा रहा है चाइना को बीट करने, क्या बीट कर सकता है इंडिया चाइना को? इंडिया चाइना को तो नहीं बीट कर सकता। चाइना तो बेसिकली, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन तो गया हुआ है, ठीक है, लेकिन चाइना बेसिकली होता ही है कि चाइना अगर किसी, जैसे सपोज करें कि हम फ्लो मीटर्स का काम करते हैं, वो एक मतलब हम मेरे बॉस हैं वो चाइना गए, उन्होंने कहा कि योगा अमेरिकन कंपनी है, वो चाइना में प्रोडक्शन करवा रही है, ठीक है, लेकिन वो चाइना में वो योगा भी बना रहे हैं, और जो कंपनी योगा के मीटर बना रही है ना, वो साथ अपने मीटर भी बना के बेच रही है, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ होती है वो खुद दूसरी कंट्रीज के लिए बनाते हैं और अपनी खुद भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सीखनी चाहिए या नहीं हमें इंडिया चाइना से? ये हमें चाइना से नहीं, ये मतलब खुद कोशिश करेंगे हम ये सीखें और इन चीज़ों को समझें, ठीक है। और जब ऊपर वाले से वही बात करने वाले कि जो जब ऊपर वाले सिर्फ कमीशन से हट के इस मुल्क के बारे में सोचेंगे ना, तो शायद ये मुल्क एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरफ आ जाएगा। और बाकी जहाँ तक आप 5G की बात करें, 5G मतलब इट इज़ लाइक दैट कि मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं पता वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ये इधर तक जाते जाते मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बहुत टाइम ले जाएगा। जहाँ पर आप देखते हो कि चाइना और अमेरिका की, चाइना और इंडिया की, ये तीन बड़ी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, इन तीनों की आपस में बनती नहीं है। किसी भी सेक्ट में आप देख लो, चाइना कहता है, चाइना अमेरिका को कहता है मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अमेरिका कहता है मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, चाइना इंडिया को कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इंडिया कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इनकी बनती नहीं है। अब जितने भी अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती थी चाइना के अंदर, वो आहिस्ता 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 शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। क्या अमेरिका इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहता है नेक्स्ट? नहीं, वो इस खित्ते में अपना एक अलाई को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। वो यूनिक, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो चाइनीज़ को कम्पीट कर सके, क्योंकि चाइनीज़ दे आर फार मच, मतलब वो बहुत ऊपर चले गए हुए हैं, ठीक है। उनके पास सिर्फ अमेरिका के पास खुद उतने डॉलर के रिजर्व नहीं है जितने चाइना के पास उनके डॉलर के रिजर्व हैं, और उनको अब यही मसला है कि इतने डॉलर के रिजर्व हैं कि वो शायद डॉलर नीचे ना गिर जाए और फिर वो चाइना के लिए मसला बन जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी वो एक पाकिस्तान, मतलब एशिया के अंदर अपना एक अलाई इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ताकि वो चाइना को कम्पीट कर सके, लेकिन वो चाइना अब बहुत आगे जा चुका है। चाइना वैसे जैसे अपने रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है, ठीक है, और ये रशिया पाकिस्तान को अपने ब्लॉक में लाना चाहता है, लेकिन वही जो इमरान खान साहब के साथ हुआ कि उनकी चीर खींच ली गई। तो वो जब तक ये मतलब हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हमें अपना ब्लॉक बदलना पड़ेगा। क्या हमें इंडिया के साथ? रशिया पाकिस्तान को अपने ब्लॉक में लाना चाहता है, कहां से खबर आई थी? कमाल यार, आपके आर्मी चीफ आजकल अमेरिका घूम रहे हैं,
अमेरिकन ब्लॉक में आप कह रहे हैं कि जी रशिया जो चाहता है कि पाकिस्तान आ जाए, आप चाहते हो कि आप रशियन ब्लॉक में चले जाओ। और ताज़ा तो आपको पता ही है कि दिल्ली में रशिया के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो यूक्रेन को पाकिस्तान की तरफ से जो गोले प्रोवाइड कराए गए हैं 122 mm के हाई एक्सप्लोसिव गोले यूक्रेन में इस्तेमाल होते हुए दिखे गए हैं, वो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए हैं, जो ब्रिटिश जहाज से इस्लामाबाद, वो नूर खानी एयरबेस है आपका, वहां से पहुंचाए गए यूक्रेन। तो इसकी खबर उन्हें लग चुकी है और वो बड़ी गंभीरता से जांच कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि बॉस इसके बड़े गंभीर नतायज जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। तो रशिया ब्लॉक में आपको लाना चाहता। ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत है या नहीं? यार देखें, फ़ौज ताल्लुकात अच्छे होने नहीं देगी कि उनका सारा सिलसिला बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सारा पता तो है कि जो नून लीग है वो इंडिया के साथ है, जो इमरान खान पार्टी है वो दूसरी साइड पे है। तो वो एक ग्लोबली जो एक चीज़ चल रही है ना, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? यार फ्यूचर तो ये है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम हो, और यही पाकिस्तान के लिए बचत है और कोई बचत नहीं। टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, सबसे पीछे वो है, उसके साथ साथ इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में कायम होगा तो पाकिस्तान की बचत है, वरना कोई बचत नहीं है। क्या हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है या नहीं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इबारत ही पढ़ाई जा रही है, उसका मतलब नहीं पढ़ाया जा रहा? लेकिन यार जो इमरान खान निज़ाम लेके आ रहा था, उसके अंदर बच्चों को कुरान के साथ साथ उसका तर्जुमा और बाकी दुनियावी तालीम भी दी जा रही थी। लेकिन ये कुछ अनासिर ऐसे हैं जो नहीं होने दे रहे इन चीज़ों को। तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में सही होने वाली हैं, और बहुत से अनासिर ऐसे हैं जो नहीं सही होने देना चाहते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच नासिर। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और हाँ भाई, हम भी यही चाहते हैं भाई कि अभी तक तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं था ना, क्यों? पाकिस्तान का तो नाम ही शुरू होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने गहन स्टडी किया, तो इस्लामिक तरीके से सत्ता चलाना और रिपब्लिक, ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान तो पता ही है ना कि कंफ्यूज रहता है, तो ये दोनों को मिला दिया इसने, और ये दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि इस्लामिक निज़ाम बिल्कुल अलग तरीका है और रिपब्लिक एक अलग तरीका है। इस्लाम में तो रिपब्लिक का कोई वही नहीं है, मतलब कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। खैर, जो ज़्यादा बेहतर जानता है वो, अब क्या बोलूँ मैं इस पर। लेकिन ये है कि भाई हम भी चाहते हैं कि वो शरिया लॉ लागू हो जाए, इस्लामिक निज़ाम के हिसाब से चले पाकिस्तान। तो ठीक है भाई, उस पर भी करके देख लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, है कि नहीं? रही बात इंडिया की, तो देखिए इंडिया में लोकतंत्र है, बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, बड़ा गहरा लोकतंत्र है। और हमने अपनी डेमोक्रेसी को इसलिए इतना मजबूत किया है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर सकें, हम उसका इस्तेमाल अपने देश को डेवलप करने के लिए कर सकें, हम उसका इस्तेमाल अपने देश को मजबूत करने के लिए कर सकें, और उसका इस्तेमाल हम दुनिया भर में अपने देश की छवि को अच्छा बनाने के लिए कर सकें। और ये सारे काम हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है। अब आते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट कई चीजों पर डिपेंड करती है कि आपके देश का माहौल कैसा है, आपके देश में एजुकेशन कैसी, किस लेवल की, किस स्टैंडर्ड की दी जा रही है, आपके देश का माइंडसेट क्या है, आपके देश का माइंडसेट आगे बढ़ना है, या आपके देश के लोगों का माइंडसेट उन्हीं पुरानी रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े रहना है जिसमें वो सैकड़ों साल से जकड़े हुए हैं। हमारा है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें डेवलप होना है, हमें नई नई चीजें ढूंढनी है, हमें इन्वेंशंस करने हैं, हमें एक्सप्लोर करना है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम लगातार नई नई चीजें कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आत्मनिर्भरता किसी भी देश के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कुंजी है, की है, जिसे इंग्लिश में कहें कुंजी, हमारे हिंदी में कहते हैं कुंजी, चाबी कह लें। वो पाकिस्तान में नहीं है। न पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है,
न पाकिस्तान की आवाम में वो सहूर है जो वो फॉरवर्ड लुकिंग देख सकें, न पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है जिसमें वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके कि बॉस नहीं, ये जो रट्टा मार के चीज़ें बताई जा रही हैं ये नहीं है, इसके अलावा भी 4 चीज़ें और हैं जिन पर काम किया जा सकता है, वो नहीं है। इन सबसे बढ़कर पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की जो भी है प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जिम्मेदार है आपका कट्टरवाद, कट्टरपंथ। आप भले ही कहते हो ना कि इस्लामोफोबिया ऐसा है वैसा है देश, आपके खिलाफ लोग क्यों हैं? आपके देश को लोग टेररिस्ट की नजरों से क्यों देखते हैं? आपके पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों कहा जाता है? दुनिया पागल तो नहीं है ना कि ऐसा ही कह देती है। जब तक आप लोग कुछ करोगे नहीं, जब तक आपकी छवि वैसे, देखिए किसी के बनाने से, किसी के बुराई करने से, किसी के बिगाड़ने से कोई ना छवि बनती है ना बिगड़ती है। ये सब कुछ डिपेंड होता है कि आप क्या कर रहे हो और आपके एक्शंस दुनिया को कैसे दिख रहे हैं। तो जब आपके एक्शंस ही कट्टरवाद वाले होंगे, कट्टरपंथ वाले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। और यही वजह है कि दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वो बना हुआ है, 190, 192, जो भी जितने भी देश हैं इन सब में। आप सोचिए कि दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है। क्यों बना है ये? आपकी हरकतों की वजह से। किसी की बुराई करने से, किसी के कहने से, किसी के साजिश, किसी का षड्यंत्र कोई काम नहीं करता। आपके एक्शंस बोलते हैं और आपके एक्शंस बोल रहे हैं। अब एक छोटा सा वाकया अभी पेश आया है। एक आपके टीएलपी का कोई मौलाना था, वो बोल रहा है कि अहमदी तो मुसलमान होते ही नहीं हैं, और ये तो अहमदी जो औरतें हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके प्रेगनेंसी में ही बच्चों को मार दो। ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा इंज लाना है बस जेड़े मरदई जम्मण वालियां दे अमल ने ਉਹ ਵੀ ਟਹਿ ਪਾਉਣ ਹੈ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੱਬੈਕ ਵਾਲੇ ਡਕੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇੰਜ ਲਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਸੋ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤमे नबूवत। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, जब दुनिया ऐसे लोगों को सुनेगी, देखेगी, तो क्या आपके लिए बेहतर आपकी छवि बनेगी? क्या आपको लोग बेहतर नजरों से देखेंगे? तो जब तक ऐसे लोग ऐसे काम करते रहेंगे, उस पर शायद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने उस पर संज्ञान लिया है, उसने उस पर नोटिस जारी किया है, उसको समझा है, परखा है और देखा है कि बहुत ऐसा हो रहा है। तो सोचिए अब इसका असर तो कई संस्थाओं पर पड़ेगा, कई जगहों पर जाएगा, ये चीज जाएगी, लोग देखेंगे, सुनेंगे और फिर कहेंगे कि देख लो जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके लिए आप कहते रहना कि जी ये तो भारत की साजिश है, भारत षड्यंत्र रचता है, भारत हमारी छवि खराब कर रहा है। अरे भाई जब आप अच्छे होगे तो हम कुछ भी कर लेंगे, आपकी छवि खराब नहीं होगी बॉस। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।